कहते हैं राजनीति में कॉन्फिडेंस की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज के मंडार में आपको ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे जो कि मंत्री जी में कूट कूट के भरा है। हमारे देश में छात्रों का सबसे बड़ा डर क्या है? पढ़ाई, रिजल्ट या फिर बेरोजगारी? जी नहीं, सबसे बड़ा डर है पेपर लीक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। अब एक तरफ पूरे देश में छात्र सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ हमारे मंत्री जी की अपनी ही एक अलग दुनिया चल रही है, जहां ना कोई पेपर लीक है ना कोई धांधली, बस कड़े कानून की मीठी लोरी है। कौन है वो मंत्री? जरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को और सुनिए और फिर पहचानो कि क्या आप इन्हें जानते हैं। वीडियो देखिए। देखिए, हमारे राज्य में कहीं भी पेपर लीक की कोई घटनाएं नहीं होती। आप देख रहे होंगे कि जब से हमने कड़ा कानून बनाया, देखो कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे डॉक्टर धन सिंह रावत जी कह रहे हैं, देखिए हमारे राज्य में कहीं भी पेपर लीक की कोई घटनाएं नहीं होती। आप देख रहे होंगे कि जब से हमने कड़ा कानून बनाया है, देखो कानून से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। ये कहना है हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का। क्या कन भाई हम उन भी बारिश को कंट्रोल करने वाला ऐप भी आप लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया होगा। अब ये भी मान लीजिए कि उत्तराखंड में कोई भी पेपर लीक नहीं होता है। मंत्री जी का बयान है भेजी, मानना तो पड़ेगा ही। बल काश स्वर्णिम शब्द यूटीयू के बीटेक और पटवारी के उन सैकड़ों छात्रों को भी पता होता जो अभी हाल ही में अपना सिर पकड़कर बैठे हैं। क्या होगा उनका? उनका तो एक साल बर्बाद हो गया। और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में पेपर लीक जैसा कुछ भी नहीं होता है। वहीं मंत्री जी कह रहे हैं कि जब से कड़ा कानून बना है तब से पेपर लीक बंद हो गया है। अरे मंत्री जी, आपका कानून कितना कड़ा है यह तो नहीं पता, लेकिन पर्चा बेचने वालों के हौसले इतने ढीले जरूर हैं कि कानून बनने के बाद भी यूटीयू बीटेक परीक्षा से ठीक एक रात पहले ही व्हाट्सएप पर घूम रहे थे। इनके लिए कानून का है। एक छात्र जब किसी प्रतियोगी परीक्षा या डिग्री एग्जाम की तैयारी करता है तो सिर्फ वो अकेला तैयारी नहीं करता, उसके साथ उसका पूरा परिवार तैयारी करता है। वो पिता तैयारी करता है जो अपनी कमाई से अपने बच्चों की फीस भरता है। वो छात्र तैयारी करता है जो अपने सारे सपने, अपनी नींद, अपनी जवानी उस एक कमरे के टेबल लैब के नीचे दांव पर लगा देता है। और फिर अचानक एक दिन क्या होता है? पेपर रद्द, पूरा एक साल बर्बाद। अरे भेजी, मंत्री जी कहते हैं कि हमने नकल विरोधी कानून बनाया है। बिल्कुल सही बात है, कानून बना, आपने ढोल भी पीटे, होर्डिंग्स लगाए, बड़े बड़े विज्ञापन छपे। अब नकल करने या फिर करवाने वालों को उम्र कैद होगी। लेकिन सवाल यह है मंत्री जी कि कानून कागजों पर कितना भी कड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी निगरानी ढीली होगी तो उस कड़े कानून को ये माफिया और भ्रष्ट लोग अपनी जेब में रखकर घूमेंगे। आज पॉलिटिकल मंडार में हम सरकार से, प्रशासन से और शिक्षा मंत्री जी से सीधे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, जब आप मीडिया के सामने कहते हैं कि राज्य में कोई पेपर लीक नहीं होता, तो क्या आप यूटीयू के उन छात्रों के जले पर नमक छिड़क रहे हैं जिनकी परीक्षा रद्द हुई है? दूसरा सवाल, कड़े कानून का डर जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा? आखिर हर बार यूनिवर्सिटी और आयोग के अंदर ही विभीषण कैसे पैदा हो जाता है? और तीसरा सवाल, क्या केवल बयानबाजी से और कानून का नाम लेने से युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? हम जानना चाहते हैं, उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है, आखिर कब तक ऐसा होगा? वहीं सत्ता में बैठे नेताओं को यह समझना होगा कि युवा अब सिर्फ भाषणों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। उन्हें दावे नहीं, पारदर्शिता चाहिए। उन्हें कागजी कड़े कानून नहीं, जमीनी कड़े इंतजाम चाहिए। क्योंकि अगर दावे ऐसे ही हवा में तैरते रहे
और पर्चे ऐसे ही व्हाट्सएप पर तैरते रहे तो फिर जनता जब अपना रिजल्ट सुनाएगी तो किसी का भी दाव काम नहीं आएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या वाकई कड़े कानून से पेपर लीक रुक रहे हैं या यह सब सिर्फ बयानों का खेल है? इस पूरे एपिसोड पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए मेरे साथ पॉलिटिकल मंडान।